स्वागत है आप सभी का 69,000 शिक्षक भर्ती में 3,000 से 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर की प्रकरण में 3,000 से अधिक दावेदार। 6800 को नियुक्ति किन सीटों पर दी जाएगी? बेसिक शिक्षा विभाग में प्रमोशन की प्रक्रिया को लेकर के आदेश जारी हुआ है और लगातार जिलेवार डाटा आप सभी को दिखा रहे हैं, जिसके आधार पर आप देखेंगे तो प्रदेश में पर्याप्त संख्या में या फिर कहेंगे कि तो पिछले कई वर्षों से भर्तियां न होने की वजह से काफ़ी संख्या में सीटें रिक्त हैं, खाली हैं, चाहे प्रधानाध्यापक की, चाहे सहायक अध्यापक की, प्राथमिक और अपर प्राइमरी दोनों में ही। जिस तरह से आप देखेंगे पहले जिलेवार रिक्त पदों का डाटा मांगा गया और अभी प्रमोशन पदोन्नति को लेकर के लगातार आदेश जारी हो रहे हैं। इसके बाद बजट आने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाना है कि नई भर्ती का विज्ञापन कब तक और कितने पदों पर आने की उम्मीद रहेगी। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित आज के डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी दी गई है और 6800 का 13,156 में कब तक कोर्ट ऑर्डर आ सकता है। तो फिलहाल में कोर्ट ऑर्डर को लेकर के कोई भी प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता है। ये पूरी तरह से कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। 10 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में। वैसे तो आप देखेंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइंस है कि 90 डेज की जो वर्किंग डे या कार्य दिवस है उसके अंदर अंदर ऑर्डर दे देना, लेकिन कोई बाध्यता नहीं है। तो कोर्ट ऑर्डर आने कॉज लिस्ट में आने पर ही चीज़ें क्लियर हो पाएंगे कि किस दिन फैसला सुनाया जाएगा। फिलहाल में यहाँ पर केवल हम लोग वेट कर सकते हैं। एक अपडेट यहाँ पर आप सभी और देख सकते हैं, पीईटी 2022 के रिजल्ट को लेकर के यहाँ पर दिया गया है कि 26 जनवरी को जारी हो सकता है। 26 जनवरी को वैसे तो रिपब्लिक डे है, फिर भी हो सकता है 25 को साइट पर अपलोड के लिए लगा दिया जाए और 26 तक साइट पर आ जाए। यहाँ पर देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में 3,000 और दावेदार। परीक्षा में 1 नंबर से वंचित अभ्यर्थियों का मामला, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इन अभ्यर्थियों की होगी नियुक्ति। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 नंबर से पास 3,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने नियुक्ति के लिए दावेदारी की है। सचिव परीक्षा नामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने ऐसे अभ्यर्थियों से 19 जनवरी तक प्रत्यावेदन मांगे थे, जिन्होंने 25 अगस्त 2021 तक हाईकोर्ट में याचिकाएं या अपील की थी। यानी जो बात की थी उनके लिए यहाँ पर राहत नहीं दिया गया था। और आप देखेंगे इसी तरह के कोर्ट में एक रिट से भी फाइल की गई थी, जिसको कि खारिज कर दिया गया है, जो कि 25/8/2021 के बाद जो याची बने थे उनके लिए यहाँ पर था कि उनको भी राहत दी जाए। 1 नंबर से जो पास होते हैं या फिर 1 नंबर से जिनको चयन प्रक्रिया में जिस प्रकार से 25/8/2021 तक या उसके पूर्व की याचियों को शामिल किया गया है, उसी प्रकार से बाद के भी याचियों को शामिल किया जाए। लेकिन आप देखेंगे कि उसमें पूरी तरह से मांग को अस्वीकार कर दिया गया है। और जितने प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं 3,192। अब इसमें कितने ऐसे याचिकाकर्ता या अपीलकर्ता होंगे जो कि 25/8/2021 के पहले तक होंगे, तो फायदा या लाभ केवल उनको ही मिलना है। अब इन अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन के परीक्षण करने के बाद और 1 नंबर से सफल होने की स्थिति में इनकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 6 जनवरी 2019 को आयोजित 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के एक प्रश्न के चारों विकल्प गलत थे, लेकिन परीक्षा नामक प्राधिकारी के विशेषज्ञों ने एक विकल्प को सही मान लिया था। इसको लेकर दाखिल याचिकाओं में हाई कोर्ट ने 25 अगस्त 2021 को उन अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित करने का आदेश दिया था जिन्होंने इस प्रश्न को हल करने की कोशिश की थी और 1 नंबर से फेल हो गए थे। हालांकि सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की अपील खारिज कर दी थी। 6800 को लेकर के बात करें तो 6800 की सूची का विवाद बरकरार है। 1 नंबर से फेल जो अभ्यर्थी हैं उनका विवाद तो यहाँ पर सुलझता नजर आ रहा है, लेकिन 6800 की सूची में शामिल अभ्यर्थियों को अब तक इंतजार है। पिछड़ा वर्ग आयोग के फैसले के बाद सरकार ने 5 जनवरी 2022 को आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की। इनका मामला कोर्ट में लंबित है। अंतिम आदेश या कह लीजिए कि जो फाइनल सुनवाई होने के पश्चात जो ऑर्डर आना था, अभी तक उसी ऑर्डर का वेट किया जा रहा है। अफसरों का कहना है कि 69,000 भर्ती में पद भर चुके हैं, ऐसे में इनके भविष्य को लेकर के दुविधा बनी हुई है। अब कोर्ट ऑर्डर आने के बाद ही चीजें स्पष्ट होंगी। तो ये कुल मिलाकर की अपडेट थी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जिलेवार रिक्त पदों के क्रम में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती सुपर टेट के लिए, तो यहाँ पर देखिए ये डाटा है रिक्त पद और ये सेवानिवृत्त होने से रिक्त पद है। तो अगर आप देखेंगे तो रिक्त पदों की संख्या हर जिले में पर्याप्त है और ओवरऑल आप देखेंगे तो प्रदेश में रिक्त पदों की संख्या 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में हो सकती है।
ये मुरादाबाद जिले का है। इसके पहले गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, चंदौली व कई अन्य जिलों के भी जिलेवार रिक्त पदों का डाटा जो है शिक्षा निदेशक को भेजे जा रहे हैं। और ये आप देखेंगे तो 20 जनवरी 2023 की डेट में पदोन्नति के संबंध में यहाँ पर आदेश या लेटर जारी किया गया है। मैं आपको यहाँ पर लास्ट पैरा पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ। निर्देशित किया जाता है कि समस्त कैडर के शिक्षकों का मानव संपदा पोर्टल पर उनके सब डिजिग्नेशन में सब्जेक्ट मैपिंग का कार्य दिनांक 28/1/2023 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करें। साथ ही पूर्व से मैप किए हुए विषय के त्रुटि रहित होने संबंधी पुष्टि भी संबंधित शिक्षकों के माध्यम से करा लें। कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में पदोन्नति संबंधी कार्यवाही बाधित होगी। डीजी सर यहाँ पर तो कुल मिलाकर के सहायक अध्यापक, अपर प्राइमरी में और प्रधानाध्यापक के पदों पर पदोन्नति के माध्यम से सीटें भरी जाती हैं और सहायक अध्यापक, अपर प्राइमरी में कुछ सीटें सीधी भर्ती के तहत भरी जानी होती हैं। तो कुछ पदों पर भर्ती आएगी अपर प्राइमरी की, और प्राइमरी के जितने भी खाली पद होंगे, जितने पदों पर शासन की मंशा होगी भर्ती कराने की, उन सभी पदों को सीधी भर्ती के तहत भरा जाएगा। लगभग 70 से 80 हज़ार पद होने चाहिए यूपी पीआरटी में प्राथमिक के लिए, और लगभग 20,000 के आसपास पद होने चाहिए अपर प्राइमरी में। इसके पहले यूपी टेट जरूर कराया जाएगा जहां तक शासन की मंशा है, और इसके बाद ही सुपर टेट देखने को मिलेगा लगभग आपको नए सत्र में के आसपास जब भी देखने को मिल जाए। इसमें देखिए कई सारी चीज़ें हैं, जैसे अभी बजट आएगा, बजट से काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा कि कितने पदों पर भर्ती का विज्ञापन आएगा और कब तक आएगा, हो सकता है उसको लेकर के भी चीज़ें स्पष्ट हो जाएं। अभी नया आयोग बनाया जा रहा है, अगर नए आयोग से भर्ती आनी होगी तो नए आयोग के गठन की प्रक्रिया भी समय पर पूरी करनी होगी। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण अपडेट थी। आगे की जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी आप सभी को इसी प्रकार से समय समय पर हमारे चैनल के माध्यम से सूचना मिलती रहेगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर भी आप सभी कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।